हज़रात, आज की इस महफिल पाक की मुकम्मल सीडी और डीवीडी आप हासिल कर सकते हैं कादरी रजवी सीडी एंड कैसेट सेंटर, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार फैसल आबाद में शहर फैसल आबाद का एक मारूफ और इंतहाई मोतबर अदारा, जो महाफिल जिक्र हबीब व महफिल समा और खिताबात के हवाला से एक बहुत बड़ी फहरिस्त अपने पास रखते हैं। आप हजरात इनसे जरूर राब्ता फरमाइए। दीगर प्रोग्राम, दीगर खुतबा के खिताब और महाफिल की वीडियो सीरीज और डीवीडीज के हसूल के लिए कादरी रजवी सीडी एंड कैसेट सेंटर, अरशद मार्केट जंग बाजार फैसल आबाद, जनाब मोहम्मद साजिद रजा अतारी साहब से राब्ता फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मअदनिल जूदि वल अता मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हयाई व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल व अला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायती मोहब्बत, ज़ौक़ व शौक़, अक़ीदत और उल्फ़त के जज्बात में डूब कर अपने आका मौला रब कायनात के महबूब ताजदार अरब व अजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दरबार आलिया में इस यकीन और इस मोहब्बत के साथ कि मेरे और आपके आका रसूल रबी शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सल्ला अलैहि मर्रा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रा, कि जो कोई मुझ पर एक बार बदरूद पाक पढ़ता है, रब कायनात उस खुशबख्त पे 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमा देता है। रब कायनात की रहमतों के ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल के लिए पूरी मोहब्बत और एहतराम के साथ अर्ज़ कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। नहायती मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम के लायक हाज़रीन ज़ी वक़ार, पहले तो मैं हदीयत तबरीक पेश करता हूँ जनाब मोहतरम नकीब महफ़िल और जनाब मोहम्मद उमर कादरी साहिब को कि उन्होंने अपने वादे की पासदारी फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। एक ईमान वाले की यही शान हुआ करती है कि हम उस रसूल मुहम्मद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिनको अपने तो अपने रहे बेगानों ने भी सादिक और अमीन कहा, सच्चे और अमानत वाले। मेरे और आपके आका रसूल अरबी शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने सादिक और अमीन महज इस अंदाज से न कहा था, या ये लक़ब इस अंदाज से न दिया था जिस तरह आजकल किसी को कोई लक़ब या कोई ओहदा दे दिया जाता है। कोई अहले मक्का ने किसी तकरीब का इनकार नहीं किया था कि कुरैश वाले इकट्ठे हुए हों, बनु हाशिम शाह के बनु मुत्तलिब की नस्ल के एक शख्स को उन्होंने सादिक और अमीन का लक़ब दे दिया कि
कि चलो जी किसी ना किसी को तो हमने देना ही है, एक को दे देते हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, उन्होंने मेरे नबी को जांचा और परखा था। ऐसे ही सादिक और अमीन ने कहा था। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी हमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यो ज़माने की बात है कि जब मेरे और आपके आका रसूल अरबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, ज़ारी हयात मुबारका की अभी तकरीबन 25 बहारें मेरे नबी देख चुके थे। अभी 15 साल के बाद मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाना था। अब्दुल्ला बिन अबी हमसा कहते हैं कि अभी तक वो रसूल रहमत एक सादिक और अमीन ताजिर के तौर पर जाने और पहचाने जाते थे। मेरा उनके साथ कोई मामला था। ये हदीस बारका जिसका मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, इमाम अबू दाऊद ने, सुनन अबी दाऊद ने इस हदीस बारका को नकल फरमाया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन हमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकरमा के एक वादी में, वादी इर्द गिर्द पहाड़ हो, दरमियान में जो जगह होती है उसको वादी कहते हैं। मक्का मुकरमा से, शहर से बाहर एक वादी में रसूल रहमत के साथ महवे गुफ्तगू था, लेन देन का मामला था। मुझे कोई काम जरूरी घर याद आ गया तो मैंने इस रसूल रहमत से, जिनके बारे में अभी कोई नहीं जानता था ये अल्लाह के नबी बनने वाले हैं, यानी ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं, वो तो पैदा ही अल्लाह के नबी हुए हैं ना। मुराद ये कि किसी को पता नहीं था कि आज के 10-15 साल बाद ये ऐलान नबूवत फरमा देंगे। अभी लोग इनको महज सादिक और अमीन, एक ऐसा ताजिर कि जिसकी सच्चाई, जिसकी दयानतदारी, जिसकी अज़मत पर उंगली रखी जा सकती, वो ये समझते थे ऐसा सादिक और अमीन है। फरमाते मैं सादिक और अमीन से महवे गुफ्तगू था। दौरानी गुफ्तगू मुझे याद आ गया कि मुझे कोई ज़रूरी काम घर है, तो मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया, मैं घर जा रहा हूँ, क्या मेरे आने तक आप मेरा यहाँ इंतज़ार फरमाएंगे? तो सादिक को अमीन फरमा लगे, हाँ मैं तेरे आने तक यहाँ तेरा इंतज़ार करता हूँ। सुन नबी दाऊद में है, अब्दुल्ला बिन अबी हमसा कहते हैं मैं घर गया, अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे याद ही ना रहा कि मैंने उनसे वादा किया था। आज का दिन गुजरा, अगला दिन गुजरा, 3 रातें बीत गई। हदीस बारका में है कि 3 रातें, सलासत लयाल, इन 3 रातें बीत गई। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो सादिक को अमीर से वादा किया था कि मैं आऊंगा। उस जमाना में घड़ियां तो थी नहीं। अब्दुल्ला बिन अबी हमसा कहते हैं मैं परेशान हो गया, सोचा वो बेचारे सारा दिन मेरा इंतजार वहां करते रहे होंगे और शाम ढले वो अपने घर को वापस लौटे होंगे, इससे पहले कि मेरी उनसे मुलाकात हो और वो मुझे शर्मिंदा करें, मैं खुद उनकी तलाश में निकल जाता हूँ। मैं पूछता हूँ किसी से, अगर वो मुझे मिल गए तो जाके माजरत कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ। अब्दुल्ला कहते मैंने मक्का मुकरमा के गली कूचा बाजार से उनका पता किया, अबू तालिब के घर गया, उनसे पूछा कि क्या वो सादिक को अमीन घर आए? फरमाने के 3 रातें हो गई हैं घर नहीं आए। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हमसा कहते हैं मैं ऐसे ही तजस्सुस के आलम में उस वादी की जानब निकल गया जहां मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि 3 रातें गुजर जाने के बावजूद वो रसूल रहमत वहीं पर तशरीफ फरमाते हैं। मुझे देखकर सिर्फ इतना फरमाया, अब्दुल्ला तूने मुझको मुशक्कत में ढाल दिया, मैं 3 रातों से यहीं बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये था मेरे आका का वादे की वफा फरमाना, वादे को पूरा करना। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अपने आका के उम्मती हैं और उम्मती होने का जो शरफ रब्बे कायनात हमें अता फरमाया, तो हमें अपने आका की कोई ना कोई तो खसलत होनी चाहिए ना, कोई ना कोई तो खसलत होनी चाहिए ना। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, मैंने उन्वान वहाँ देखा था कि जिक्र आले मुस्तफ़ा करीम है। मुझे मेरे भाई ने फरमाया कि हजूर की उम्मत के बारे में भी कुछ गुफ्तगू कर दे, तो मैंने कहा जी वो उन्वान भी सच रहे और आपका मुतालबा भी पूरा हो जाए। मैं उस उन्वान को झूठ नहीं होने देना चाहता कि जो लिखा हुआ है वो सच सच ही हो कि मेरे नबी ऐसे सच्चे थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी पर 40 साल तक कोई झूठ का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सका। तो होता ना किसी से झूठ का साबित हो जाना जुदा बात होते हैं, इल्ज़ाम का लग जाना बड़ी बात ही होती। रब्बे कायनात ने मेरे नबी पर झूठ का इल्ज़ाम भी नहीं लगने दिया। मैं इसकी वजाहत बाद में करता हूँ। पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि उम्मती के अंदर अपने नबी की तालीमात आलिया का कोई ना कोई असर तो होना चाहिए। हज़रत सैयदना इमाम हसन अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
एक मर्तबा का जिक्र है, एक गली में जा रहे थे, आप घोड़े पर सवार थे। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा के साथ हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा के पैरोकार, आपके मुतकदीन, आपसे एतकाद करने वाले, अकीदतमंद मोहब्बत करने वाले आपके हमरा थे। गली की दूसरी जानब से एक शख्स हाजिर हुआ, बाद में पता चला ये यहूदी था। आते ही उसने हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की शान में गुस्ताखियां बकना शुरू कर दी, गालियां देने लगा, हजरत अली को गाली देने लगा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा को गाली देने लगा। जब उसने बदजुबानी के लिए जुबान खोली तो आपके अकीदतमंद सीखपा हो गए, उन्हें उसको पकड़कर सजा देना चाहिए। तो इमाम हसन मुज्तबा फरमान के ठहरो, इसे कुछ न कहना, शायद इस बेचारे को मुझसे कौन सी तकलीफ पहुंची होगी जो ये इस कदर गुस्सा में है कि सामने आते ही बगैर कोई बात किए मुझे गालियां बकना शुरू कर दी। इसे कुछ न कहना, उसको अपना गुस्सा निकाल लेने दो। वो खूब गालियां बक चुका। जब वो थक गया ना, चुप कर गया, तो हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमाने के भाई, जो कुछ तूने मुझे कहा, जो कुछ मेरे अब्बा को कहा, अगर वो ऐब मेरे अंदर पाए जाते हैं, जो तूने मुझे कहा तू ऐसा बुरा है, ऐसा बुरा है, ऐसा बुरा है, भाई अगर वो ऐब मेरे अंदर पाए जाते हैं, या जो कुछ तूने कहा वो अयूब मेरे अब्बा के अंदर पाए जाते हैं, तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे अब्बा को भी माफ़ कर दे। लेकिन ए मेरे भाई, अगर ये ऐब मेरे अंदर नहीं पाए जाते या मेरे अब्बा के अंदर नहीं पाए जाते, तूने इल्ज़ाम लगाया है तो अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। अगर तूने इल्जाम लगाया है तो अल्लाह तुझे मुआफ कर दे, अगर तेरी बात सच है तो अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मेरे अब्बा को मुआफ कर दे। ये फरमाकर आप अपने घोड़े की जानिब बढ़े। घोड़े की हमें आनी यानी उसकी काठी के साथ एक दिरहमों की भरी हुई थैली बनी हुई थी। आपने थैली को खोला, खोलकर उसी अता फरमा के फरमाने लगे, मुझको मेरे अल्लाह की कसम, अगर इससे ज्यादा दिरहम मेरे पास अब होते मैं वो भी तुझे दे देता। इसके सिवा अगर तो तुझे कोई हाजत हो तो मुझे बता, मैं तेरे किसी काम आ सकता हूं। वो शख्स कहने लगा, सुनिए, थैली अपने पास संभाल के रखिए। फरमाया कि क्यों? कहने लगा, जी हाथ बढ़ाइए, कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। मुताल्लिकीन हैरान हो गए, ये क्या ड्रामाबाजी है? पहले बकवास बक रहा था, गालियां दे रहा था, अब कहता हाथ बढ़ाइए, बैत होना चाहता हूं, कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। तो हाजरीन ने कहा, ये तूने क्या कुछ किया? कहने लगा, दरअसल बात यह है, मैं हूं यहूदी और अपने दीन का एक अलामा शख्स हूं। मैंने अपने दीन को बहुत पढ़ा है, तौरात को, सहाइफ अंबिया को, ज़बूर को मैं अज़बर कर चुका हूं, बहुत पढ़ा है मैंने। तो मैंने उस रसूल रहमत की सिफात आलिया का तज़किरा अपनी किताबों में पढ़ा था। उस रसूल रहमत की सिफात आलिया का तज़किरा अपनी किताबों में पढ़ा था। मैंने उसके बारे में बड़ी तहकीक की, मुझे सच साबित हुआ कि वो वही रसूल हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। अलबत्ता उनकी एक सिफत ये थी कि उनकी गुस्ताखी करने वाला भी उनकी शान करीमी से महरूम नहीं रहता। कोई जिस कदर भी गुस्ताखी करे, उनके इखलाक करीमा, उनकी अनायात बेपाया से उसे भी बहुत कुछ मुयस्सर आ जाता है। मैं मदीना में आया था ताकि मैं उनको मिलूं और उनको बराह रास्त देखूं कि क्या वाकई वो इखलाक करीमा की इतनी बुलंदी पर फाइज हैं। जब मैं मदीना में आया तो मैंने लोगों से पूछा कि वो रसूल रहमत कहाँ हैं। मुझे बताया गया कि वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा, उनका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अजीज़ मैं जिससे मुलाकात कर सकूं। मुझे उन्होंने कहा कि उनका बेटा है नहीं, अलबत्ता वो अपनी बेटी को के बेटे को अपना बेटा ही करार देते हैं। वो अपनी बेटी के बेटे को अपना बेटा ही करार देते हैं। मैंने पूछा कि वो कहाँ है? उन्होंने कहा, जी 2 बेटे हैं, अभी अभी एक बेटा इस गली में दाखिल हुआ। तो मैं आया, मैंने देखा, मैंने पहचान लिया ये वही होगा जो उस रसूल का नवासा है, बेटा है। फिर मैंने वो कुछ किया जो तुमने देखा, लेकिन जब मैंने उसके इल्म को, उसकी बुर्दबारी को, उसके अखलाक करीमों को देखा तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जिसका नवासा इतना करीम है उसका नाना कितना करीम होगा। जिसके नवासे का ये आलम है बुर्दबारी के एतबार से,
इल्म के एतबार से, इखलाक उज़्मा के एतबार से, जिसका नवासा इतना आला है उसका नाना कितना आला होगा। इसलिए मैं कलमा तैयबा पढ़ के इनके हाथ पे मुसलमान हो रहा हूँ। मेरे भाइयों, हमारा किरदार इतना आला होना चाहिए, देखने वाला कहे कि जिस नबी का उम्मती इतना आला है वो नबी खुद कितना आला होगा, उस नबी की अज़मत कितनी बुलंद बाला होगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि रब्बे कायनात ने मेरे नबी पर झूठ का तो इल्ज़ाम भी नहीं लगने दिया था। अपने तो अपने रहे, बेगाने भी इस बात को तस्लीम करते हैं। लंबी चौड़ी गुफ्तगू किए बगैर मौलाना अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी, नाम उसका नशर तीब। क्या नाम है उसका? नशर कहते हैं फैलाने को, तीब का माना होता है खुशबू, यानी वो किताब जो खुशबुएं फैलाती है। कौन सी किताब? वो किताब जो हकीकत में उस किताब में मेरे नबी का जिक्र है, नाम सही रखा है, क्योंकि उस किताब में मेरे नबी का जिक्र है इसलिए नाम उन्होंने सही रखा है। और बहुत से वाकयात सही ही नकल किए हैं। मिन जुमला उन वाकयात के एक वाक़े में अर्ज करता हूँ नहायत इख्तिसार के साथ कि मेरा मौजू गुफ्तगू कुछ दूसरा है, लेकिन मैं चूंकि वादे की पाबंदी की इस बिना पे इस मौजू पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो तहरीर करते हैं कि जब शबे में राज मेरे और आपके आकर रब्बे कायनात की महबूब ताजदार अरब वजम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकूतुस समावाति वल अर्द की सैर करने के बाद वापस तशरीफ लाए, तो हज़रत सैयदा उम्मे हानी जो मेरे आका रसूल नबी के चचा की बेटी और हज़रत अली की हमशीरा है, इन्हीं के यहाँ जलवा फरमाते फरमा लगे उम्मे हानी आज शब आने वाले फरिश्ते के बारे में बताया, आने वाला वो आया, मैंने वुजू किया, उसके बाद मेरे सामने एक जानवर पेश किया गया जो गधे से जरा ऊंचा और घोड़े से थोड़ा सा नीचे था। मैं उस पर सवार हुआ और उसकी कुव्वत रफ्तार का ये आलम था, जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। मैं यहां से चला, वुजू करने के बाद बैतुल मुकद्दस गया, वहां अंबिया की इमामत फरमाई। उसके बाद मैं आसमानों की तरफ गया, पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, वहां पूरी डिटेल लिखी हुई है, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं। मलकूतुस समावात की सैर करने के बाद, जन्नत और दोज़ख को मुलाहजा फरमाने के बाद, जन्नत की नेमतों से आब कौसर से मुस्तफीज होने के बाद मैं ज़मीन पर आया तो ए उम्मे हानी जिस पानी से वुज़ू करके गया था वो पानी अभी चल रहा था, जिस बिस्तर से उठ के गया था वो अभी गर्म था, जिस दरवाजे को खोलना था वो जंजीर अभी महवे हरकत थी। उम्मे हानी इतनी जल्दी में गया भी, आ भी गया। कहने लगी ऐसे हुआ, हाँ उम्मे हानी ऐसे हुआ। मेरे नबी बाहर जाने लगे तो उम्मे हानी कहते मैंने हजूर का दामन पकड़ लिया। फरमाने की क्या बात है? मैंने कहा बाहर जाके लोगों को ये जुमले ना कहें, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। फरमाने के मुझको अल्लाह की कसम कोई भी जवाब क्यों ना दे, मैं ये जुमले जाके लोगों को जरूर कहूंगा और बताऊंगा कि आज रात रब्बे कायनात ने मुझे क्या कोई सैर करवाई है। उम्मे हानी कहती कि मैंने अपनी नौकरानी को, लौंडी को इनके ताकों में भेज दिया, ये बाहर निकले तो अबू जहल लाइन था, अमर बिन हशाम इसका नाम था, हम उसे अबू जहल कहते हैं। अमर बिन हशाम सामने आता हूँ, दिखाई दिया अबू जहल, मेरे आका फरमाया कि अमर, वो रुक गया, कहने लगा क्या बात है? मेरे नबी ने किस्सा सुना दिया, ऐसे ऐसे करके आज रात मुझे रब्बे कायनात ने मुल्कुस समावात की वल की सैर करवाई और इतना कलील सा वक़्त सर्फ हुआ। अबू जहल कहने लगा वाकई ऐसे हुआ? फरमाया कि बिल्कुल ऐसे हुआ। अबू जहल तो मेरे आका को जुटलाना चाहता था, इसलिए वो कहने लगा ये बात सिर्फ मुझे बताते हो या किसी और को बताओगे? फरमाने गया सबको बताऊंगा। कहने लगा फिर ठहरो, शोर मचा दिया, लोगों इकट्ठे हो जाओ, बहुत बड़ी खबर तुम्हें सुनाई जाएगी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो कहने लगा मेरे नबी से अब बताओ इनको। मेरे आका ने सारा वो किस्सा सुना दिया, ऐसे ऐसे करके बैतुल मुकद्दस गया, आसमानों की सैर की, वगैरह वगैरह। जब मेरे नबी बता चुके तो लोग कहने लगे हैं ये कैसे क्यों कर मुमकिन है? इतना तवील सफर बैतुल मुकद्दस का हमारे ऊंटों के पित्ते पानी हो जाते हैं, 3 माह जाने में सर्फ होते हैं, 3 माह आने में सर्फ होते हैं, 6 माह का जो सफर है तुम कहते हैं आने वहद में मैंने कर लिया, ये क्यों कर मुमकिन है? मेरे नबी फरमाने के मगर ये बात सच है कि मैंने ये सफर किया है। उनमें एक बड़ा अपने आप को दाना समझने वाला, बड़ा जीरक, बड़ा साहब फहम शऊर अपने आप को समझने वाला
मेरे नबी पे मोतरेज़ हुआ, कहने लगा तुम गए हो बैतुल मुकद्दस, आसमानों पर क्या है हम तो नहीं जानते, पहले आसमान पर क्या है, दूसरे पर क्या है, तीसरे पर क्या, चौथे पर क्या, हम सवाल तो उससे वो करेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं। तुम बैतुल मुकद्दस गए हो? मेरे नबी फरमाने लगे हाँ मैं गया हूँ। वो कहने लगा अगर तुम गए हो तो बताओ बैतुल मुकद्दस के कमरे के शतीर कितने हैं, बताओ उसकी खिड़कियां कितनी हैं, बताओ उसके दरवाजे कितने हैं। मेरे भाइयों बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाला नॉर्मल अकल वाला भी इस बात से बखूबी वाकिफ है। अब आप इस मदीना गली में आए बैठे हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, इस महफिल में आप तशरीफ फरमाए हैं कि नहीं? अब आप सुबह को अपनी दुकान या अपने कारोबार में मशगूल व मसरूफ किसी दोस्त को ये कहो यार मदीना गली में रात में गया था, मोहम्मद सईदुल हसन नामी एक शख्स आया था, उसने तकरीर की थी और मैं महफिल के अंदर मौजूद था। वो आदमी कहे नहीं तू महफिल में मौजूद नहीं था। आप कहें यार मैं मौजूद था। वो कहे कि अगर तुम मौजूद हो तो बताओ उस महफिल में एनर्जी सेवर कितने लगे हुए थे? अल्लाह, तो बता सकोगे? नॉर्मल अकल वाला भी जानते हैं, बता सकोगे? वो कोई ये कहे कि जिन चटाइयों पर तुम बैठे थे उनकी तादाद बता दो, आप बता सकते हैं जी? अगर आपने गौर नहीं किया मेरी तरफ ही देखते रहे, मैं आपसे ये पूछ लूँ ना, बताओ मेरे भाई ने साउंड के कितने ये डब्बे लगाए हैं, आप बता सकते हैं? तो क्या फिर आप पे झूठ साबित हो जाएगा कि आप उस महफिल में गए ही नहीं थे? भी आए भी हैं मगर आप ये कहेंगे मैं वहां महफिल सुनने के लिए गया था, एनर्जी सेवर गिनने को नहीं गया था। मैं वहां ये डब्बे गिनने को नहीं गया था कि साउंड सिस्टम वाले ने कितने डब्बे लगा रखे हैं। मैं वहां चटाइयां गिनने नहीं गया था, महफिल देखने के लिए गया था। लेकिन कोई थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी बात सुनने वाला, वो सुन के मुस्कुरा तो देगा कि इस आदमी ने अच्छा पॉइंट उठाया, इसको झूठा कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने मेरे नबी पर झूठ का इल्जाम भी नहीं लगने दिया। उनका सवाल क्या था कि अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए हो बताओ बैतुल मुकद्दस के शतीर कितने हैं, उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी है। अब मेरे नबी को शतीर गिनने तो नहीं गए थे ना, अंबिया की इमामत करवाने गए थे। मेरे नबी दरवाजे गिनने तो नहीं गए थे, नबियों के इमाम बन के गए थे। मेरे नबी खिड़कियां गिनने तो नहीं गए थे, इमामत कुबरा का हक अदा फरमाने के लिए गए थे। मगर ये शख्स शायद कभी गया होगा, इसने गिन लिए थे, इसलिए अब लोगों के सामने मेरे नबी को शर्मिंदा करना चाहता था। मुआद अल्लाह ताला सुमाद अल्लाह ताला, हजरत जिब्रील अमी अल्लाह अकबर जो मेरे नबी के खादिम हैं, मेरे आका ने फरमाया मुझे थोड़ा सा अगमाज हुआ, हल्की सी परेशानी लाहक हुई, मैंने जहन पर जोर दिया गौर करूं दरवाजे कितने हैं। तो रब्बे कायनात ने गुलाम यानी मेरे गुलाम जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जा बैतुल मुकद्दस को उठा ला, मेरे नबी के सामने ला के रख दे। मेरे आका फरमाते मैंने अकील पे नबी तालब के घर के करीब अल्लाह की कसम बैतुल मुकद्दस को पड़े देखा, वो पूछते जाते थे, मैं गिन गिन कर बताता चला जाता था। रब्बे कायनात ने मेरे नबी पर झूठ का इल्ज़ाम भी नहीं लगने दिया। जब वो सब बता चुका ना, हैरान हो कहने के बड़े ताज्जुब की बात है, शायद किसी से सुन लिया होगा आपने कि उसके दरवाजे इतने हैं, खिड़कियाँ इतनी हैं, शतीर इतने हैं, कड़ियाँ इतनी हैं, जो सब कुछ दुरुस्त दुरुस्त बता दिया। एक और कहने लगा अच्छा ये बात है तो मुझे भी बताइए। और मैं तू पूछ क्या पूछना चाहता है? कहने लगा हमारे 3 काफिले गए हैं बैतुल मुकद्दस को तजारत के लिए, वो काफिले तुम्हें मिले हैं? मेरे आका फरमाएंगे हाँ वो मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले? मेरे नबी ने फरमाया एक काफिला मुझे मिला है तनईम नामी मुकाम पर। तनईम वहाँ है जहाँ आज मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनी हुई है, ये तनईम है। मैंने एक काफिला तनईम, दूसरा मैं रोहा के मुकाम पर मिला है, तीसरा जी तवा के मुकाम पर मिला है। कोई निशानी बताइए, ऐसे कैसे तुम बता रहे हो? फरमाएंगे वो काफिला जो तनईम पर मिला है ना वो शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। कोई निशानी बताइए? फरमाएंगे जो आगे आगे ऊंट है ना उसके ऊपर 2 धारीदार बोरियां लदी हुई है और उसमें फलां किस्म का गल्ला है, आए तो देख लेना।
यहाँ एक बात काबिल गौर है, मेरे नबी का अंदाज़ रफ्तार भला क्या था, अभी बता चुका। मेरे नबी किस रफ्तार से सफ़र फरमा रहे थे, मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ, आप बताएंगे भला? आपको याद नहीं रहा? जहाँ बुर्राक की नज़र जाती थी वहाँ उसका कदम जाता था। ये नूर की रफ्तार थी। जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक नूर की रफ्तार 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर यानी 3 लाख किलोमीटर का फासला है। नूर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करता है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि आप नजर नीचे करें तो जमीन पे है, नजर उठाएं तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर आसमान तक आपकी नजर पहुंच जाती है। ये नूर की रफ्तार है। जो आपकी आंख में मामूली सा नूर है, वो बुर्राक तो सरापा नूर था, उसकी नजर की रफ्तार कितनी होगी? मेरे नबी उस पर सवार हैं, वो इतनी रफ्तार से सफर तय कर रहा है, नूर की रफ्तार से सफर तय हो रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप किसी गाड़ी में, कार में बैठे हों और जा रहे हो, कार में बैठे, आपके करीब से कोई ट्रक गुजरे या आप किसी ट्रक के करीब से गुजरे, उसमें बोरियां लदी हुई हों, ईमान से बताइए आपको पता चल जाएगा इनकी तादाद कितनी और इनके अंदर क्या है? आप तेजी के साथ गुजर रहे हैं, करीब से गुजर जाएंगे। मेरे नबी का मौजज़ा था ना, जो इतनी तेजी से गुजरे फिर भी बता दिया अगले ऊंट पर 2 धारीदार बोरियों में गल्ला फला है। आए तो देख लेना, कल के बहुत बड़ी खबर दी। दूसरा काफिला, फरमाएंगे दूसरा काफिला मुकामी रूहा पर मिला था, ये उसकी कोई निशानी? मेरे नबी ने फरमाया निशानी क्या पूछते हो? जब मैं बुर्राक पर सवार उनके करीब से गुजरा ना, तो सरसराहट की वजह से उनका ऊंट उछला। ऊंट पर एक आदमी सवार था, वो नीचे गिर गया, उसका बाजू टूट गया। आए तो पूछ लेना। कहने लगे बहुत बड़ी बात, वो बहुत बड़ी बात, वो काफिला आएगा कब? मेरे नबी फरमाने लगे वो काफिला, ये पीर के दिन का वाक़या है, जो है ना ये वाक़या पीर के दिन का है। मेरे आकर में कल मंगल है, परसों बुध है, यानी यौमुल अरबा। फरमाने लगे वो बुध के दिन सूरज के निकलते वक्त वो काफिला मक्का में आ जाएगा। ये भी बहुत बड़ी निशानी हुई। तीसरा काफिला, फरमाया कि वो जी तवा मुकाम पर, उनकी कोई निशानी? फरमाया कि निशानी क्या पूछती हो? तेज हवा चली थी, आंधी आई थी, उनका ऊंट गुम हो गया, वो तलाश कर रहे थे। उनको मैंने बताया कि पहाड़ की दूसरी जानब ऊंट की नकेल एक झाड़ी में फंसी हो, जाओ जाके निकाल लो। बहुत बड़ी बात है। वो आएगा कब? मेरे नबी फरमाने के जुमेरात के दिन वो सूरज के डूबने से पहले काफिला आ जाएगा। कहने की तुमने बहुत बड़ी खबर दी, अब हम देखेंगे ये बात सच है कि झूठ है। मैं कह चुका हूं कि मेरे आका इतने सच्चे हैं कि रब्बे कायनात ने मेरे नबी पर झूठ का इल्ज़ाम भी नहीं लगने दिया। हालांकि इल्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला पर बहुत ही खबीस इल्ज़ाम लगाया था खबीस शख्स ने, अब्दुल्ला बिन उबई ने, और रब्बे कायनात ने पूरी की पूरी सूरत नूर उसी की तरदीद में नाज़िल फरमाई है। इल्ज़ाम झूठा भी होता है, मगर रब्बे कायनात ने मेरे नबी पर झूठ का इल्ज़ाम भी नहीं लगने दिया। मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे और आपके आका ताजदार अरब-ओ-अजम शफ़ी अहमद फरमाया था कि तनाईम नामी जगह पे जो काफिला मुझे मिला, जिसके अगले ऊंट पर 2 बोरियां लदी हुई हैं और फला फला किस्म का अनाज है, शाम तक वो काफिला आ गया। उन्होंने अनाज खोल के देखा तो वही कुछ था जो मेरे नबी बता चुके थे। कहने के ये पहली बात हुई, लेकिन इसको कभी ना लोगों में अभी इसको शोहरत ना देना, अगली चीजें देखेंगे, अगर वो भी सच साबित हुई तो फिर कोई फैसला करेंगे। फिर वो बुध के दिन सुबह सवेरे कदा नामी पहाड़ी पर चढ़ के बैठ गए। वो देख रहे थे काफिले को कि जो मुल्क शाम की जानब से आ रहा है, और कुछ लोग कदा नामी पहाड़ी पर मशरिक की जानब मुंह करके बैठ गए कि देखेंगे कि नबी ने क्या फरमाया था, भला सूरज के निकलते वक्त वो काफिला आ जाएगा। क्या भला सूरज के निकलते वक्त वो काफिला आ जाएगा? मेरे नबी को जुटलाना चाहते थे, माअज़ल्लाह ताला सु माअज़ल्लाह ताला।
कुछ लोग पहाड़ी पर मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ के वो देख रहे थे कि सूरज की टिकिया कब सर निकालती है, और कुछ लोगों का चेहरा मुल्क शाम के आने वाली उस रास्ते की तरफ था जहां से काफिले ने आना था। इधर वो टिकटिकी बांधे देख रहे थे कि सूरज कब तुलू होता है, ये इधर गौर कर रहे थे कि काफिला कब आता है। काफिला उनको नजर ना आया, सूरज निकलने के करीब हो गया। अब मुसलमान तो कुछ परेशान थे, इनके दिल भी धक धक कर रहे थे कि आज मौका मिल गया उनको जुटलाने का। माअज़ल्लाह ताला सुमाअज़ल्लाह ताला। मेरे भाइयों, मौलाना अशरफ अली थानवी भी नशती में ये जुमले लिख रहे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने तहरीर किया कि चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर दो गिरोह काफिरों के बैठे हैं। एक गिरोह मशरिक की तरफ रुख किए बैठा है, वो सूरज को निकलते हुए देखना चाहता है, और दूसरा गिरोह देखना चाहता है काफिला कब आता है। काफिला नजर नहीं आया, उन्होंने कहा जी काफिला नहीं है। कहने लगा सूरज निकलने के करीब हो गया, यहां तक के उनमें एक आदमी चिल्ला उठा, वो देखो काबा के रब की कसम सूरज निकल आया। अभी उसका जुमला मुकम्मल हुआ नहीं था क्यों नहीं का दूसरा साथी बोल उठा, वो देखो अल्लाह की कसम काफिला मक्का की गली में दाखिल हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक बात काबिल गौर है, इस तरह तो आपने ये वाक़या कई दफा पढ़ा होगा या सुना होगा, बात काबिल गौर है। ये वो जमाना था जिस जमाना में काफिला दूर से आता हुआ दिखाई दे दिया करता था, उड़ता हुआ गर्दो गुबार किसी भी काफिले की आमद की खबर दे दिया करता था। ये कोई एक आदमी नहीं था, कोई एक दो बंदे नहीं थे जो काफिले वाले थे। काफिला उस जमाना में 10, 12, 15 अफराद पर भी मुश्तमिल नहीं हुआ करता था, 40, 50, 60, 100 अफराद पर मुश्तमिल काफिला होता था, क्योंकि काफिलों को रास्ते में डाकू लूट लिया करते थे। काफिले के साथ 10, 12, 15, 20, 40, 50 के करीब सिक्योरिटी वाले जवान हुआ करते थे। वो काफिला एक दो अफराद पर मुश्तमिल नहीं, इतना बड़ा काफिला आता हुआ उनको दिखाई दे दिया। गर्दो गुबार उड़ता हुआ देखकर वो कह सकते थे काफिला आ रहा है, मगर रब्बे कायनात ने उनको वो नजर आने ही नहीं दिया। क्यों नजर आने नहीं दिया? मैं उसकी मिसाल देके आपको समझाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जनाब मोहम्मद उमर साहब से राब्ता किया कि जनाब बताइए मुझे कहाँ पहुँचना है। इन्होंने मुझे बताया कि आप जनाब चौक के करीब पहुँच जाएं, वहाँ से हम आपको ले लेंगे। मैं जनाब चौक के करीब पहुँच गया, इस रास्ते का मुझे इल्म था, मैंने इससे पूछा, इन्होंने बताया वहाँ पहुँच। मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँचकर मैंने इनको फ़ोन किया कि ना मैं अब फलां जगह खड़ा हूँ। गौर कीजिए मेरी बात पर, मैंने क्या कहा, मैं फलां जगह खड़ा हूँ, क्योंकि मैं बंदा भेज देता हूँ। अब यहाँ बैठे कोई आपसे सवाल कर ना, मोहम्मद उमर साहब से आप में से कोई शख्स सवाल करता भाई शाह साहब अभी तक नहीं आए, तो इनका जवाब क्या होता, वो आ गए हैं। क्या भला कहते वो, हालांकि मैं तो गली में आया ही नहीं था, मगर इनका जवाब क्या होता, वो आ गए हैं। बस यहां खड़े हैं, मैं बंदा भेज दिया, वो आ रहे हैं, यही वो आगे हैं। मेरे गली में पहुंचने से पहले उर्फ़े आम में ये कह देते वो आ गए हैं, अनकरीब पहुंच रहे हैं। शायद को कह दे उन्होंने कहा था इतने बजे आऊंगा, लेकिन अभी तो मिनट बाकी हैं, वो पहले कैसे आ गए? रब्बे कायनात उनको काफिला नजर आने ही नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कह दे वो देखो काफिला आ गया, सूरज अभी निकला नहीं। रब ने काफिला ही उनको नजर ना आने दिया। इधर सूरज निकला तब उनको मक्का की गली में काफिला नजर आया। एक चिल्ला उठा सूरज निकला, दूसरे कहा काफिला आ गया। कहने के अभी इस बात को पोशीदा रखो, उनके सामने इसका जिक्र न करना, अभी हम तहकीक करेंगे। काफिला वाले के पास आए, कहने के कोई अजीब चीज, कोई अचंभे वाली बात। कहने के कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात हुई हो? जी कोई ऐसी बात हुई नहीं। वो काफिले में घूमने फिरने लगे, वो काफिर जो मेरे नबी के साथ हम कलाम थे, जिन्होंने पूछा था मेरे नबी से कि उस काफिले की कोई निशानी बताइए। उन्होंने देखा एक शख्स है जिसका बाजू बंधा हुआ है, उसको गर्दन में लटकाया हुआ है। पूछा इसे क्या हुआ? कहने लगा मालूम नहीं क्या हुआ, रूहा के मुकाम पर हम आ रहे थे, अचानक कोई शय हमारे करीब से गुजरी, जिसकी ससराहट से ऊंट उछला, ये नीचे गिर गया, इसका बाजू टूट गया। कहने के वाह 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 वाह, बात तो सच साबित हो गई, लेकिन अभी तक एक काफिला ने अभी आना है। अब वो जुमेरात का दिन था
और मेरे नबी ने काफले की जो आमद की खबर दी थी, वक़्त भला कौन सा बताया था? सूरज के डूबने से पहले, सूरज के डूबने से पहले। हदीस मुबारका मौलाना अशरफ अली थानवी ने इसमें नकल की है। हकीकत ये थी कि काफिला इतना दूर था कि जुमेरात के दिन सूरज के डूबने से पहले वो मक्का में नहीं आ सकता था। काफिला इतने फासले पर था, मगर मेरे नबी की जुबान से निकल गया था कि उस दिन काफिला सूरज के डूबने से पहले आ जाएगा। रब्बे कायनात ने सूरज को हुक्म दे दिया, खबरदार तुझे डूबने की इजाजत नहीं है जब तक काफिला नहीं आता है। मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अपने बेगाने सब तस्लीम करते हैं। यहां मौलाना शफी थानवी खुद एक सवाल पैदा करते हैं, कहते हैं कि अगर ये वाकया पेश आया था तो ये लोगों में मशहूर क्यों नहीं हुआ? फिर खुद उसका जवाब देते हैं कि हकीकत ये है कि लोगों की नजरें कौन सी सूरज की रफ्तार पर लगी हुई थी। उनको कैसे पता था सूरज कितने बजे डूबेगा? उस जमाना में कौन सी घड़ियां थी? लेकिन कहते हैं हकीकत वाकई ये है, रब्बे कायनात ने सूरज को हुक्म दे दिया था, खबरदार तुझे डूबने की इजाजत नहीं। मेरे भाई, आज एक अदना तालिब इल्म जो साइंस का है वो भी जानता है कि सूरज गुरूब नहीं हुआ करता। बात सच है या नहीं? सूरज गुरूब, हकीकतन गुरूब नहीं हुआ करता। एक तरफ गुरूब होता हुआ मालूम होता है, दूसरी तरफ वो तुलू हो रहा होता है। ऐसे है ना? और ये कैसे बनता है कि जमीन अपने मदार और महवर के गिर्द घूमती है, जिससे मौसम भी बनते हैं और दिन और रात भी पैदा होते हैं। वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, जो सूरज से औट पे होता है वहाँ रात होती है। अगर इस किनारे पर दिन तुलू हो रहा है, इस किनारे पर रात आ रही होती है, ऐसे ही है ना? तो फिर क्या मालूम होगा कि रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को जामद साबित कर दिया था। रुक जाए पूरी कायनात कि मेरे नबी की जुबान से ये निकला है कि तेरे डूबने से पहले वो काफिला आ जाएगा। वो तारीख कहते हैं चुनाचे काफिला इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया, जब सूरज के डूबने से पहले वो काफिला मक्का मुकरमा की वादी में पहुंच सकता था। रब्बे कायनात ने सूरज को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी, हत्ता कि वो काफिला शाम से पहले आ गया। मैं अर्ज कर रहा था, रब्बे कायनात ने मेरे नबी पर झूठ का इल्जाम भी लगने नहीं दिया। काफिला आ गया। जब वो काफिला आ गया ना, तो अहले मक्का काफिले वालों के पास गए, पूछा कि पूरे रास्ते में तुम्हें कोई हैरान कुन वाकया पेश आया हो तो बताओ। उनको तो याद भी नहीं था। कहने लगे जी कोई ऐसा हैरान कुन वाकया पेश नहीं आया। कहने लगे कोई वाकया पेश पूरे रास्ते में, कोई अचंभे वाली बात, कोई अजीब गरीब, ये कोई भी बात नहीं। फिर कहने लगे अच्छा, रास्ते में तेज हवा आंधी भी आई थी? हाँ हाँ आई थी। क्या हुआ? तुम्हारा ऊंट भी गुम हुआ था? कहेंगे हाँ, वो ज़ीतवा मुकाम की बात कर रहे हो तो हमारा ऊंट गुम हुआ था। फिर वो मिला कैसे? कहेंगे हाँ, ये हैरानी की बात है यार, वो हमारे नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। कहने लगे ज़ीतवा मुकाम पर हमारा ऊंट गुम हो गया, तेज हवा चल रही थी, आंधी आ रही थी, गर्दो गुबार उड़ रहा था, हम ऊंट तलाश कर रहे थे, ऊंट मिल ही रहा था। उनकी आवाज आई सादिक अमी की, फरमाने लगे वो पहाड़ की दूसरी जानब उसकी निकेले एक झाड़ी में फंसी हो, जाओ जाके निकाल लो। हम हैरान हो रहे थे उसकी आवाज यहाँ कहाँ, लेकिन हम पहाड़ी की दूसरी जानब गए, सचमुच हमारे ऊंट की मुहार निकेले एक झाड़ी में उलझी हुई थी, हम निकाल लाए। फिर वो जो ईमान वाले थे वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी का मौजज़ा। काफिर कहने लगे ये तो बड़ा जादू हो गया। मगर रब्बे कायनात ने मेरे नबी पर झूठ का इल्ज़ाम भी नहीं लगने दिया। हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं। हमारा किरदार क्या होना चाहिए? उस नबी के उम्मती हैं जो सरापा रहमतुल्लाह अलमीन बन के आए। याद रखिए, चलो मौजू जो भी हुआ, लेकिन ये बात नसीहत की याद रखिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे कायनात जल्ला व अला ने बदकारी का जिक्र फरमाया, उसकी सज़ा का जिक्र भी फरमाया है।
रब्बे कायनात ने चोरी का जिक्र भी किया, उसकी सजा का जिक्र भी किया। अल्लाह के कायनात जल्ला मजुल करीम ने माज़ अल्लाह ताला सुमाज़ अल्लाह ताला सूद का जिक्र भी किया और उसकी सजा का जिक्र भी फरमाया। यहां मैंने मुआज़ल्ला सुम मुआज़ल्ला सिर्फ इसलिए कहा है, इमाम बाकी ने शोबुल ईमान में 2 रवायतें नकल की हैं सूद के बारे में। एक रवायत में है कि मेरे नबी ने फरमाया कि सूद के 70 दर्जे हैं, और दूसरी रवायत में है कि मेरे आका ने फरमाया कि सूद के 72 दर्जे हैं। एक छोटा, एक उससे बुरा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, 70 या 72 दर्जात हैं। सबसे कम तर दर्जे का गुनाह माँ से बदकारी के बराबर है। माज़ अल्लाह ताला सुम्मा माज़ अल्लाह ताला, इतना बड़ा गुनाह है। 72 दर्जात हैं, जो सबसे कम दर्जा है। अगर उसका गुनाह इतना ज्यादा है तो सबसे बड़े दर्जे का गुनाह कितना ज्यादा होगा। इतना बड़ा जुर्म रब्बे कायनात ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, और यहाँ तक फरमाया अगर सूद से बात ना तो फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल, इनको ऐलान कर दो, फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। उसका जिक्र भी किया, सजा का जिक्र भी किया, मगर अल्लाह ताला ने इनमें से किसी पर लानत नहीं फरमाई, झूठे पर अल्लाह ने लानत की है। सोचिए झूठ कितना बड़ा जुर्म होगा। मेरे नबी से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, एक ईमान वाला फलां फलां गुनाह कर लेगा, चंद गुनाहों का नाम लिया था, मैं उनका तज़किरा नहीं करूँगा। मेरे नबी ने फरमाया था हो सकता है शैतान के वरगलारे से एक गुनाह कर ले। तो साइल ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती झूठ भी बोल सकता है? फरमाया नहीं, ईमान वाला झूठ नहीं बोल सकता। सबब उसका क्या है? झूठे पर क्या होता है? फरमाइए ज़रा, फिर फरमाइए, झूठे पर क्या होता है? झूठे पर लानत का नज़ूल होता है। याद रखिए, लानत और रहमत एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, अपोजिट हैं। मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे थे, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की माइयत में है, पूरा काफिला जा रहा है। एक ऊंट शायद चल नहीं रहा था, मुआज़ल्लाह ताला सुमाज़ल्लाह ताला हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान से निकल गया, अल्लाह की तुझ पे लानत हो, चलता नहीं है। मेरे नबी ने सुना, फरमा गया तो सिद्दीक़ वलाना, और तू तो सिद्दीक़ है, तेरी ज़ुबान से लानत निकली। फरमा लगे ऊंट के ऊपर से सारा सामान उतार लो। ऊंट के ऊपर से सामान उतार लिया गया। फरमाया कजावा भी उतार लो, कजावा उतार लिया गया। फरमाया नमदा भी उतार दो, नमदा उतार दिया गया। इसकी निकेल भी निकाल लो, निकेल भी निकाल ली गई। फरमाया इसको काफले से बाहर निकाल दो। इस पर अबू बकर ने लानत की है, जहां लानत हो वहां रहमत नहीं आया करती। इस पर अबू बकर ने लानत कर दी है। अब ये लानत वाला इस रहमत वाले काफिले में शामिल नहीं हो सकता, इसको जंगल की तरफ चहनका दो। मेरे भाई जरा गौर पर कि जिस पर अबू बकर लानत कर दे वो मेरे नबी के काफिले में नहीं रह सकता, तो जिस पर अल्लाह लानत कर दे। मेरे आका के एक सहाबी थे, हजरत सैयदना ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे नबी के एक सहाबी थे, और मेरे आका रसूल अरबी शफी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैहि से कमाल दर्जे की मोहब्बत फरमाया करते थे। मेरे आका रसूल अरबी के ये सहाबी मेरे आका रसूल अरबी को हंसाया करते थे। मैं उनका छोटा सा एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ। इनकी ये आदत थी, यह हदीस बारका है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मफ़हूम उसका। इनकी आदत थी कि गाँव के रहने वाले थे, मदीना तैयबा में आते, जब कोई नया फल देखते तो खरीद लेते, सारे का सारा टोकरा ही खरीद लेते। दुकानदार कहते मेरे साथ आ, दुकानदार को साथ ले आते, वो टोकरा सर पे उठाता, आ जाता, उसे कहते कि बारगाह सालते माब में पेश कर दे। वो दुकानदार वो टोकरा फल का मेरे नबी के दरबार में पेश कर देता। या रसूल अल्लाह, ज़ाहिर कहते या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका कबूल फरमाकर तकसीम करने का हुक्म दे देता है। सहाबा में वो फल बांट दिया जाता, ज़ाहिर भी बैठ जाती, उनके पहलू में वो दुकानदार भी बैठ जाता कि जब ये रकम देंगे, दिरहम दीनार, आज समझिए रुपए पैसे, जब ये रकम देंगे तब जाऊंगा। थोड़ी देर तक बैठा रहता, फिर पूछता वो भाई मेरी रकम मुझे अदा कर। पूछते कौन सी रकम, तुम फल नहीं लेके आए? कहते जिन्होंने खर्च किया उनसे पूछ, मुझसे क्या पूछता है, मैंने बांटे हैं, मैंने लिए थे, लेके तू नहीं आया था, झगड़ा होता। हदीस बारका है। मेरे नबी फरमाते क्या बात है,
अर्ज करते ज़ाहिर अर्ज या रसूल अल्लाह, ये मुझे तंग कर रहा है। मेरे नबी फरमाते तू क्यों इसे तंग करता है? बेचारे देहाती को जानते तो थे, आदत से वाकिफ थे। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, ये फल मुझसे लेके आया मगर रकम अदा नहीं करता। मेरे आका फरमाते ज़ाहिर तुम लेके आए हो? जी आका लेके आया हूँ। रकम दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेके क्यों आए थे? या रसूल अल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने खरीद लिए। मेरे आका मुस्करा देते। हजरत बिलाल जो मेरे आका के खजांची थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, फरमाते बिलाल रकम अदा कर दे। एक दिन का जिक्र यही ज़ाहिर खड़े थे, बाजार में खड़े थे। मेरे आका ने पीछे से इनके सर को पकड़ लिया, आंखों पे हाथ यूं रख दिए। ज़ाहिर ने देखा जी कौन है, क्या कौन है कौन है, लेकिन जब उन्हें पता चला ना मेरे नबी हैं तो हुजूर फरमान के कौन है जो इसे खरीदेगा? कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी तो कीमत ही कुछ नहीं। फिर थोड़ा सा पीछे हटे, मेरे नबी के साथ जिस्म लगा, कहने लगे अब इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, कोई भी नहीं खरीद सकता। मेरे यहाँ कौन से प्यार फरमाया करते थे। एक दिन का जिक्र इनसे गलती हो गई। हदीस मुबारका में गलती का जिक्र है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बताऊंगा गलती हुई क्या थी। उनसे गलती हो गई, सहाबा पकड़ लाए, मेरे नबी के दरबार में लाया गया। मेरे आका फरमाने के इससे सजा दो। अब सहाबा सजा देने लगे। किसी के हाथ में मिसवाक थी, कोई थप्पड़ मार रहा था, किसी ने कपड़े को बल दे रखा था, और हजरत ज़ाहिर देहाती थे, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहे थे। या रसूल अल्लाह, मैं आइंदा नहीं करूंगा, मुझको माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करूंगा, मुझको माफ कर दीजिए। मेरे आका की शान करीमी का दरिया जोश में है, फरमाया छोड़ दो इसे। छोड़ दिया गया। ये मस्जिद के कोने में बैठ गए, देर तक रोते रहे, फिर उठे चले गए। अल्लाह की कुदरत देखिए, चंद दिन के बाद दोबारा शहर आए, इनसे फिर वो पहले वाला गुनाह सरजद हो गया, वही गलती फिर कर बैठे। सहाबा फिर पकड़ लाए। आज फिर इनको सहाबा इकराम मेरे नबी के हुक्म से सजा देने लगे। मेरे आका कहते इनको सजा दो, मारने लगे, सजा दे रहे थे। मेरे आका सुलर भी कहिए गुलाम उसी तरह बिलक बिलक के रो रहे थे। मेरे आका सुलर भी से कह रहे थे या सुला आज माफ़ कर दें, मैं दोबारा कभी ये जुर्म नहीं करूँगा। मेरे आका ने फरमाया छोड़ दो इसको, माफ़ कर दो। सहाबा ने छोड़ दिया। ये मस्जिद के कोने में बैठे आज भी देर तक रोते रहे, फिर उठ के चले गए। अल्लाह की कुदरत देखिए, तीसरी मरतबा शहर आए तो फिर वही जुर्म कर बैठे। सहाबा फिर पकड़ लाए। आज फिर इनको मामूल के मुताबिक सजा दी जाने लगी। एक सहाबी की जुबान से माज़ल्लाह ताला सुमाज़ल्लाह निकल गया कि लान अल्लाह अलैका ला तमना, ओए तुझ पर अल्लाह की लानत हो, बाज नहीं आता। एक मरतबा तुझे छोड़ा, दूसरी मरतबा, अब तीसरी मरतबा। उनकी जुबान से ये जुमला निकला, मेरे नबी ने सुना तो सख्त गुस्सा में आ गए, सख्त गुस्सा में आ गए। जब मेरे आका गुस्सा में आया करते थे तो हदीस मुबारक में शमाइल तिरमिज़ी में है कि हजूर के रुखसार इस तरह सुर्ख हो जाते थे जिस तरह अनार निचोड़ दिया गया हो। दोनों आंखों के दरमियान एक रग थी जो गुस्सा के वक़्त फूल जाया करती थी। हजूर इतने गुस्सा में आ गए कि किसी ने इतने गुस्सा में हजूर को कबल अदीना देखा था। हजूर ने डांट के फरमाया फला, खबरदार इस पर लानत न कर, तू नहीं जानता कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। जहाँ मेरी मोहब्बत होती वहाँ लानत आया नहीं करती, वहाँ तो रहमत आया करती है। गोया जहाँ रहमत होती है वहाँ लानत नहीं होती, जहाँ लानत होती है वहाँ रहमत नहीं होती। अब हमारी तमन्ना क्या है कि हमें क्या मिले जी? हमारे घरों पे क्या नाज़िल हो? फिर अपने घर वालों को भी ताकीद के साथ मना कर दी कि आज के बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे, खुद भी कभी झूठ ना बोलें। और ये भी झूठ है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन देखा था कि एक खातून या एक मर्द किसी बच्चे को कह रहा था इधर आओ मैं तुझे कोई शय दूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या दोगे? उसने कहा या रसूल एक खजूर है जो मैं दूंगा। फरमाया कि तुम खजूर ना देते तो तेरे नाम माल में झूठ लिख लिया जाता। मैं यहाँ आ रहा था, जनाब मोहम्मद उमर साहब मेरे साथ राब्ता करते और मैं कहाँ होता? जंग बाजार। ये मुझे पूछते शाह साहब आप कहाँ हैं? मैं कहते जी बाजी में चनाब चौक पे पहुंच गया हूँ। हालांकि मैं पहुंचा तो नहीं था, मैं तो वहां था। झूठ हो गया कि नहीं? बेलज्जत गुनाह, अल्लाह की लानत नाज़िल हो गई। अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला सुम्मा याज़ु बिल्लाह ताला। ये सारी की सारी गुफ्तगू इस बात पे हुई अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। ईमान वाले की यही शान होती है, ईमान वाले की यही शान होती है कि जो कहता है सो करता है, इसलिए कि ये उस नबी का उम्मती है जिसको रब्बे कायनात ने सच्चा बना के भेजा है।
सादिक और अमीन बना के भेजा है। मेरे भाइयों, बात हो रही थी निस्बत की, बार बार निस्बत की बात हो रही थी। हक ये है कि निस्बत के बगैर कोई शय इज्जत और अजमत वाली है ही नहीं है। जिसको जो इज्जत मिलती है या जिल्लत मिलती है, निस्बत की वजह से मिलती है। इज्जत मिलती है या जिल्लत मिलती है, किसकी वजह से मिलती है? बतौर तमसील अर्ज करता हूँ, फिर आगे दूसरे मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँगा जो लिखा हुआ है। मेरे और आपके आका रसूल अरबी शबे मेराज तशरीफ ले गए, आप जानते हैं। लेकिन अहादीस मुबारका में ये कोई मज़कूर नहीं है कि रसूल मुर्शद ने नालैन मुक़द्दस ज़ेब-ए-तन फरमा रखे थे कि नहीं, कोई मज़कूर नहीं है। हाँ, अलबत्ता हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का वाक़या रब्बे कायनात कुरान करीम में ज़िक्र फरमाता है कि जब मूसा कलीमुल्लाह को खालिक़े कायनात जल्ल वाला ने तूर पर बुलाया तो आप सहराए सैना में दाखिल होने लगे तो खल्ला के आलम की जानब से पैगाम आया था, या मूसा फ़खला नाली का इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तवा। मूसा जूते बाहर उतार के आओ, तो वादी मुक़द्दस तवा में आ रहे हो। वो मामूल का जंगल था, इसमें दरिंदे भी घूमा करते थे, इसमें जानवर भी घूमा करते थे। लेकिन आज जो के मूसा कलीमुल्लाह तौरात लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए फरमाया फ़खला नाली का, मूसा अपने जूते उतार के आओ, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तवा, तो मुक़द्दस वादी तवा में आ रहे हो, जूते उतार के आओ। मगर मेरे नबी के पूरे सफरे मेराज में कहीं से भी साबित नहीं कि अल्लाह ने मेरे नबी को भी हुक्म दिया हो कि जूते उतार के आओ, कहीं से भी साबित नहीं है। इसलिए जिंदाबाद, इसीलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि मालूम होता है हमारे आका बमै नालाने मुक़द्दस ही तशरीफ ले गए थे, क्योंकि पूरे वाक़या में कहीं भी ये मज़कूर नहीं है कि तुम जूते मुबारक उतार के आओ। और ये भी आप जानते हैं कि जिब्रील अमी कहाँ तक भला रह गए थे, कहाँ तक गए थे, आप बता सकते मुझे? सिदरतुल, उसके बाद जिब्रील ने भला क्या अर्ज किया था? ए अल्लाह के नबी, अगर उंगली की पोर के बराबर मैं आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात इलाहिया के उस जलवे से मेरे बालों पर जल कर खाके स्याह हो जाऊंगा। यही था ना कि मेरी आखिरी हद जो है, और ये जिब्रील है कौन? सय्यदुल मलाइका, दूसरे फरिश्तों के सरदार हैं। जिब्रील नौरानियों के सरदार हैं। जिब्रील कह रहे हैं कि एक पोर के बराबर आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात इलाहिया इस कदर शदीद है कि जलकर खाके स्याह हो जाऊंगा। लेकिन कहीं से साबित नहीं कि मेरे आका भी जूते पीछे उतार गए। वो बुमै जूते गए थे कि नहीं? तो जहां जिब्रील ना जा सका, किसी जानवर का चमड़ा वहां चला गया कि नहीं? बताइए भला, चला गया या नहीं? चलो कोई आदमी ये कह दे कि नालैने मुक़द्दस ज़ेब-ए-तन नहीं फरमाते। मेरे नबी ने वुज़ू फरमाया था, मेरे आका के कदमैन शीफैन को खाक के जर्रे लगे थे या नहीं लगे थे? मेरे आका ने अगर रवाजी अरब के मुताबिक ऊन का लिबास ज़ेब-ए-तन फरमा रखा था तो ऊन किसी जानवर के बाल थे या नहीं? जहां जिब्रील के पर जलते थे, इस भेड़ या बकरी के बाल क्यों नहीं जले? मेरे नबी ने जो ज़ेब-ए-तन फरमा रखे थे, क्या किसी जानवर का चमड़ा जिससे वो नालैने मुक़द्दस बनाया गया था, क्या जिब्रील से ज्यादा अजमत वाला था? मेरे भाई, ये अज खुद अजमत वाला नहीं था, सबब यह था ये मेरे नबी के कदम चूम रहा था। मेरे नबी के मुकद्दस कदम चूम रहे थे। ये जर्रे, ये चमड़े का टुकड़ा, वो मुबारक लिबास मेरे नबी के जिस्म अनवर के सदका से मर्तबा पा गया कि ये निस्बत की वजह से इज्जतें बढ़ा करती हैं, अजमतें बढ़ा करती हैं, निस्बत की वजह से। सोचिए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो कौल किस कदर अर्फ और आला है। फरमाते कि हजूर के नालाने मुकद्दस की इज्जत की जाती है, काबिल ताज़ीम है कि नहीं? फरमाइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, हजूर के नालाने मुकद्दस काबिल ताज़ीम है कि नहीं? जी
क्यों काबिल ताज़ीम है? वो तो किसी जानवर का चमड़ा है, इसलिए कि वो नालैन मुक़द्दस मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा नहीं है। बात काबिल गौर है इमाम शाफी का जो ना उस जो आपने एक ज़ाबता इरशाद फरमाया, फरमाते वो नालैन मुक़द्दस हजूर के जिस्म का हिस्सा नहीं है। उनको शर्फ ये मुयस्सर आया कि हजूर के मुबारक कदमों को चूमे, वो फरमाने के अहले बैत मुस्तफ़ा तो नबी के जिस्म का हिस्सा है। फरमाते कि अहले बैत मुस्तफ़ा तो नबी के जिस्म का हिस्सा है। एक दिन का जिक्र है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरस हदीस दे रहे थे। दौराने दरस हदीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो दरस छोड़कर उठ के खड़े हो गए। एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा उठ के खड़े हुए। आपके शागिर्दों ने इतराज किया कि हुजूर आपके उस्ताद मोहतरम इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला का वाकया कुतुबे सैर व हदीस पे है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका की हदीस से बारका का दर्स दे रहे थे और आपकी खिदमत में आपके शागिर्द हाजिर हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह दर्स हदीस देते देते शागिर्दों ने ये गौर किया, देखा कि आपके रुखे ज़ैबा का रंग मुतग़य्यर हुआ, चेहरे का रंग बदला, सख्त कर्ब के असरात रुखे ज़ैबा पे नमूदार हुए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बदस्तूर दर्स हदीस देते रहे, बदस्तूर दर्स हदीस देते रहे। शागिर्दों ने देखा थोड़ी देर के बाद आपका मुबारक चेहरा नॉर्मल हो गया, दुख के करब के असरात जाते रहे। थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर इसी तरह करब के असरात नमूदार हुए। जनाब शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता दे दीजिए। माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ लाएं। तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें। ये तशरीफ इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या भी मैं इसी किस्म का अर्ज़ कर रहा था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला क्या कर रहे थे? दरसे याद नहीं रह गया आपको? इमाम मालिक क्या कर रहे थे? दरसे हदीस दे रहे थे, हदीस मुस्तफ़ा करीम का दर्स दे रहे थे कि आपके शागिर्दों ने देखा कि चेहरे का रंग मुतग़य्यर हुआ, सख्त करब के दुख के असरात रुख ज़ैबा पे नमूदार हुए। थोड़ी देर के बाद चेहरा नॉर्मल हो गया। एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा 16 मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि चेहरे का रंग बदला, दोबारा फिर सही हुआ। आप तसल्सल के साथ दरसी हदीस देते रहे, एक लम्हा के लिए भी नहीं रुके। जब दरसी हदीस मुकम्मल फरमा चुके तो एक शागिर्द को फरमाने लगे, ज़रा मेरे दामन आबा को उठा के देखना। शागिर्द उठा, उनकी पुष्ट की जानब आया। जब कुर्ते को उठा के देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक मोटा स्याह बिच्छू पुष्ट अनवर पे चमटा हुआ था और जा बजा से पुष्ट अनवर जख्मी थी, खून बह रहा था और पुष्ट अनवर सूजी हुई थी। इस शागिर्द की चीख सुन के बाकी शागिर्द भी जल्दी से पीछे आ गए। बिच्छू को देखा, जल्दी से उसको पकड़ के हला किया। इमाम मालिक की खिदमत में अर्ज़ किया, हुजूर ये बिच्छू कब से कपड़ों में घुसा हुआ था? फरमाने के मैं नहीं जानता कब से घुसा हुआ था, ये मुझे डस रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी। शागिर्द ने किया, हुजूर आपके चेहरे पर करब के असरात नमूदार होते थे, दुख की कैफियत आपके चेहरे पर नमूदार होती थी, सबब यही था? फरमाया हाँ, जब ये मुझे डसता था तो सख्त तकलीफ की वजह से मेरे चेहरे का रंग बदल जाता था। शागिर्दों ने नहायत न्याज़मंदा अंदाज में अर्ज़ किया, हुजूर आप हमें इरशाद फरमा देते, हम इस जालिम बिच्छू को निकाल के हला कर देते, फिर आप पुरसुकून तरीके से हमें दरसी हदीस देते। वो इमाम मालिक के जिन पे 16 मरतबा बिच्छू ने डंग मारा था, डसा था, मगर उनके चेहरे पर नागवारी के असरात तो जरूर आए,
मगर उनकी आंखों में आंसू ना आए थे। ये बात सुन के कि हुजूर वो बिच्छू जो आपके कपड़ों में घुसा हुआ था, आप हमें इरशाद फरमाते हम बाहर निकाल कर उसे हलाक कर देते, आप पुरसकून से हमें दर्स देते। आपकी आंखों में आंसू आगे फरमाने लगे, मैं दर्स हदीस दे रहा था, मुझे हया आ गया कि नबी की बातों को छोड़कर अपने बदन को देखूं। मुझे ये हया आ गया था, मुझे शर्म आ गई थी। हदीस का अदब था। अब शागिर्दों ने इमाम शाफी से यही पूछा कि उस्ताद मोहतरम, आपके उस्ताद का ये आलम था कि बिच्छू ने बार बार डसा, मगर उन्होंने दर्स हदीस से अपनी तवज्जो दूसरी जानब नहीं की। आपके उठ के खड़े हो गए, आप 2-3 बार उठ के खड़े हो गए हो दर्स देते हुए, आपने ऐसे क्यों किया? तो इमाम शाफी फरमाने लगे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम मालिक ने हदीस मुस्तफ़ा की ताज़ीम की थी, मैंने खून मुस्तफ़ा की ताज़ीम की। फरमाएंगे तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ था, मैं बाहर की तरफ देख रहा था। सादात इकराम का एक बच्चा खेलता हुआ मस्जिद के दरवाजे के सामने आ जाता था, मैं उसके एहतराम में उठ के खड़ा होता था। रब्बे कायनात जल्ल वकीब ने मेरे नबी की आले पाक के बारे में क्या इरशाद फरमाया। मेरे भाइयों, हकीकत यह है, अल्लाह ताला की इज्जत की कसम उठा के ये जुमला कह सकता हूँ, अगर मेरा चेहरा सलामत है, आपका चेहरा सलामत है, तो सदका है मेरे नबी का। ये बात एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। वो खल्ला के कायनात कुरान मजीद फुरकान में वाज़ेह तरीन लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है, इन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अपने रब की नेमतों की गिनती करना चाहो तो गैर मुमकिन है तुम अपने रब की नेमतों को गिन सको। अगर कोई आदमी ये दावा करे ना मैं जमीन के जर्रे गिन सकता हूँ, अगर आदमी को दावा करे ना मैं आसमां की वसत पे फैले हुए सितारों को गिन सकता हूँ, अगर कोई आदमी ये दावा करे कि मैं सारे समुद्रों के पानियों के कतरे गिन सकता हूँ, आप उसे झूठा कह सकते हैं, काफिर नहीं कह सकते। लेकिन जो ये कहे ना मैं रब की नेमतें गिन सकता हूँ, काफिर हो जाएगा, कि नस्से कताई का इनकार करेगा। वो अल्लाह जिसने इतनी नेमतें अता फरमाई कि जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता, उसने किसी भी नेमत की अता पर यह नहीं फरमाया कि मैंने तुझ पर एहसान किया। मेरे नबी के अता पर फरमाया लक़द मन्नल्लाहुल मुमिनीन, ईमान वालों मैंने तो एहसान ही बड़ा कर दिया तुम पर। मेरे भाइयों, कितना एहसान है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल करता हूँ, आप मुझे बताइए, एक आदमी को आपने काम पर लगाया, मजदूरी के लिए लगाया, और उसके साथ तुमने वादा कर लिया कि 100 रुपये मैं तुझे उजरत यौमिया दूंगा। अगर आप उसे 100 रुपया देते हैं तो अदल करते हैं या ना इंसाफी, जुल्म करते, क्या करते हैं आप बताइए? इंसाफ है कि जुल्म है? अगर आप उसे 50 रुपए दें तो, अगर आप उसे 200 रुपए दें तो एहसान है। क्या है भला? एहसान है। एहसान किस चीज का है? कि उससे वादा क्या किया था? 100 का, दे दिए 200। अगर आप 300 देते हैं तो ज्यादा एहसान, 400 देते हैं तो और एहसान, 500 देते हैं तो अला हाज़िल क़यास। जितना आप बढ़ाते जाते हैं आपका एहसान उसी कदर बढ़ता चला जाता है। अब वो शख्स आपसे सवाल करे कि सर आपने मेरे साथ वादा किया था कि मैं तुझे उजरत यौमिया दूंगा 100 रुपया, आप मुझे दे रहे हैं 600 रुपया, गलती तो नहीं लगी आपको? तो आप जवाबन कहें नहीं, ये 100 रुपये है तेरी उजरत, ये 500 रुपया अजाफी मैंने इसलिए दिया कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, ये मैं उस खुशी में दे रहा हूँ। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 100 रुपये है तुझे तेरी उजरत, ये 500 रुपया मेरे बेटे का सदका है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, एक सवाब कितना मिलता है? 27 नमाजों से लेके 500 नमाजों तक, याद रखिए, 27 नमाजों से लेके 500 नमाज तक। अगर आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं तो कितना सवाब मिलता है? बताऊं आपको कितना सवाब मिलता है? अच्छा चलो बाद में बताता हूं। हर में काबा जी
नमाजें कितनी पढ़ी? एक नमाज का अजर कितनी नमाजों के बराबर मिलना चाहिए था? एक का। ये तुझे अजाफी किसका सदका मिला है? जो तेरी मजदूरी एक नमाज की एक ही मिलनी चाहिए थी ना, और ये अजाफी किसका सदका मिला? तुझे मानना पड़ेगा ये सदका तुझे मेरे नबी का मिला है, ये सदका तुझे मेरे नबी का मिला है। रब्बे कायनात ने तुझे एक का अजर इतना दिया। फिर अल्लाह के कायनात कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन, फरमाता जो मेरी रजा की खातिर मेरे नबी के एक उम्मती। हाँ, मैं यहाँ ये भी आपको बता दूं, ये सवाब तुझे मिलता है कि काफिर को मिलता है? बता, किसको मिलता है? कि तेरी गर्दन में नबी की गुलामी का पटा होगा तो मिलेगा। फिर ये किसका सदका मिला? मेरा अल्लाह फरमाता है तुम मेरी राह में खर्च करो एक कमासली हब्बतिन, उसकी मिसाल रब देता है जिस तरह तूने का दाना बो दिया। अंबत सबआ सनाबिल, उससे 7 बालियां निकली। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर हर बाली में 100 दाना पड़ा। बोए कितने थे? बन कितने गए? बता। 699 किसका सदका है? फिर इसी पे इक्तफा नहीं, फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, रब जिसके लिए चाहे जितना चाहे अज़ाफ़ा फरमा देता है। कितना अज़ाफ़ा फरमा देता है, कितना अज़ाफ़ा फरमा देता है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको नूर की रफ्तार बता चुका हूँ ना, नूर की रफ्तार भला कितनी है? ये याद रखने के लायक है। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी है ना। जदीद यूरोपियन तहकीक के मुताबिक ये कहकशां जो रात के वक़्त के मिल्की वे नज़र आता है, दूध या सरास्ता नज़र आता है, ये हकीकत में क्या है? सितारों का जगबटा है, कसरत के साथ सितारे हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक कहकशां के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए कई अरब नूरी साल दरकार है। नूर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा? इसको 60 से ज़रब दे दीजिए। 1 घंटे में कितना करेगा? उसको मजीद 60 से ज़रब दे दीजिए। फिर 1 दिन में कितना करेगा? उसको 24 से ज़रब दे दीजिए। फिर 1 साल में कितना करेगा? उसको 365 से ज़रब दे दीजिए। मैं दावतन कहता हूं तेरे कंप्यूटर की स्क्रीन जवाब दे जाएगी, हिंद से लिखने के लिए जगह ना होगी। 1 साल में नूर इतना फासला तय करता है। फिर सोच के 100 साल में कितना फासला तय करेगा। फिर सोच के 10, 100, 1000 साल में कितना फासला तय करेगा। फिर सोच 100,000, 1 लाख साल में नूर कितना फासला तय करेगा। फिर सोच के 100 लाख यानी 1 करोड़ साल में नूर फासला कितना तय करेगा। फिर गौर कर 100 करोड़ 1 अरब साल में नूर कितना फासला तय करेगा। फिर एक कहकशां के किनारे से दूसरे किनारे तक नूर दौड़ता रहे तो कई अरब साल दरकार हैं। और जिसको मापा नहीं जा सकता उसके सितारों को कौन गिनेगा? मगर याद रख, एक शब का जिक्र है। भला क्या? एक शब का जिक्र है। मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा जाहिदा तोय्यबा तहरा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। मेरे आका से उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमां के सितारों के बराबर हों? अरे कहकशां को नहीं गिना जा सकता, बाकी आसमां के सितारे कौन गिनेगा? मेरे आका ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फौरन फरमाया हाँ है। पूछा किसकी? फरमाने लगे मेरे उम्र की। क्या फरमाया? मेरे। आयशा सिद्दीक़ा चुप कर गई। मेरे आका फरमाया कि चुप क्यों कर गई हो? अर्ज़ किया या रसूल मेरे अब्बा की नेकियां कहाँ गई? मुस्कुराते हुए मेरे नबी फरमाने लगे आयशा उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे अब्बा की गार वाली नेकी एक तरफ। रब फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, रब जिसके लिए चाहता है अज़ाफ़ा फरमाता है। तो बता ये किसका सदका मिला? नबी का सदका मिले ना। ये किसका सदका मिला? नबी का सदका मिला ना। पहले ज़माना में क्या था? रात जुर्म करने वाला जुर्म करता, सुबह उसके दरवाजे पे लिखा होता, चेहरे बदल जाते। बदतरीन काफिर आस बिन वाइल हरमे काबा में आया। हरमे काबा का दरवाजा पकड़ के कहने लगा इनकान हाज़ा वल हक़्क़ु मिन इंदिक फमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा।
अब इतना भी अज़ाबिन अलीम, मौला मैं तेरे गज़ब को चैलेंज करता हूँ, अगर ये तेरा नबी सच्चा है, अगर ये तेरी किताब सच्ची है, तो मैं तेरे गज़ब को चैलेंज करता हूँ कि हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नादल कर या दर्दनाक अजाब से दो चार कर दे। चाहिए क्या था, कोहे अबू कबैस, उस पर इतने पत्थर बरसाते उसके पड़खचे उड़ जाते, ज़मीन फट जाती, इस नाबकार को अपने अंदर समो लेती। मगर ऐसे नहीं हुआ, रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील मेरे आका के दरबार मुकद्दस पे आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बदबख्त रब के गजब को दावत दे रहा है, मगर रब्बे कायनात फरमा रहा है, महबूब मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब मैं इनको इसलिए अजाब नहीं दूंगा कि तू इनके अंदर मौजूद है। तो ये हम आज अगर अजाब से बचे हुए तो किसके सदका से हैं जी? कुरान करीम किसके सदका से मिला? ईमान किसके सदका से मिला? क़यामत के दिन जन्नत किसके सदका से मिलेगी? तो रब क्या फरमाता, महबूब इनको कह दो, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ये सारी चीज़ें देकर भी मैं तुमसे अजर नहीं मांगता। तुम्हारी जुर्रत क्या है नबी को अजर दो? नबी तुम्हारे आका हैं, तुम तो नौकर हो नबी के। नौकर तो आका को अजर नहीं दिया करता, आका नौकर को अता फरमाया करता है। ये तो तौहीन है, उनको अजर तो उनका रब देने वाला है। हाँ अलबत्ता फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अलबत्ता मेरी कराबत से, मेरी अहले बैत से प्यार करना। मेरे भाइयों, आखिर में एक मिसाल दे के मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मिसाल ने इसलिए देता हूँ कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। आपसे मैं एक सवाल करूँगा, आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है, फिर मिसाल समझ आएगी। एक शब बवक्ते मगरब आपने अपने घर का दरवाज़ा खटखटा न खोला बाहर दोस्तों को मिलने के लिए, तो आपके दरवाजे के करीब एक कुत्ता खड़ा था जो खारिश ज़दा था, जिसका पेट भूख की वजह से उसकी पीठ को लगा हुआ था, कमज़ोर और नातवा। जब आपने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर कुत्ते को देखा, तो आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कुत्ता घर में ना गुस्सा है, और दिल में ख्याल आया ये बेचारा भूखा मालूम हो रहा है, शायद लोगों के दरवाज़ों पर गया होगा, मगर खारिश ज़्यादा होने की वजह से हर किसी से अपने दरवाजे से धुतकार दिया होगा। मगर मैं नहीं चाहता मेरे दरवाजे से खाली जाए। अब घर आए, घर वालों से पूछा कोई रोटी है, पूछा क्या करनी है, बताया दरवाजे पर कुत्ता है। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा आपको थमा दिया, आप लेके बाहर आए, कुत्ते के आगे डाला, फिर धुतकार दिया, दूर दूर करके कर दिया। उस बेचारे गरीब ने रोटी का टुकड़ा उठाया, दूर जाके बैठ गया, रोटी खा के चला गया। आपको ये बात जहन से निकल के नसीहत मसीहा कर दिया। अगले शाम को मगरिब के बाद फिर दरवाज़ा खुला, तो कल वाला कुत्ता आज भी आपके दरवाजे पर मौजूद। आपने देखो उस बेचारे की हालत कल की तरह आज भी काबिल रहम है। आज भी आप दोबारा वापस घर के दरवाज़ा बंद करके गए ताकि खारिश ज़दा कुत्ता जरासीम से भरा हुआ है, मेरे घर में दाखिल ना हो। आपने आज फिर रोटी का टुकड़ा लाए, उसके सामने ढाल दिया और दूर दूर करके दूर कर दिया, धुतकार दिया। उससे रोटी का टुकड़ा उठाया, दूर जाके बैठ गया। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7 दिन वो मुसलसल रोज़ाना आपके दरवाजे पर आता रहा। आप भी माशाअल्लाह इतने बड़े सखी थे कि एक दिन भी पेट भर के उसे खाना नहीं खिलाया। रोटी का एक आध टुकड़ा उसके आगे फेंक देते थे, फिर उसे दूर दूर करके दूर भगा देते थे। वो बेचारा उस रोटी के टुकड़े को उठा के दूर चला जाता था। बीमार था, आपने कोई इलाज नहीं करवाया। प्यासा भी था, आपने पानी पिलाने की जहमत गवारा न की। सर्दी का मौसम था और आपने उसके लिए किसी कछार का इंतजाम भी नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा क्या किया, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा उसके आगे डाला, जिसने उसके भूख के जो जहन्नम उसके पेट का था उसको भर नहीं सका, लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा मिल जरूर गया। छठे या 7वें दिन आप उसको अपने दरवाजे पर देखें, आप उसे पाँव से ठोकर मारें, वो दर्द की वजह से बेचारा चीख उठे, बलबला उठे। ईमान से बताइए, इसके बावजूद भी वो आपको काटेगा या आपके सामने लोट पोट होकर जुबान निकाल कर आपके पाँव चाटने की कोशिश करे? वो क्या करेगा बताइए भला? मेरी हमायत ना करें, बात सच कहेंगे झूठे पर लानत होती है। मेरी हमायत ना करें, सच बोलें। वो काटेगा या जुबान निकाल के आपके पाँव चाटने की कोशिश करेगा? क्या करेगा? ऐसे ही करेगा ना, दुम हिलाकर इजहार वफा करेगा ना। आपने क्या किया? उसे मारा। उसने क्या किया? आपसे इजहार मोहब्बत किया, इजहार वफा किया।
आखिर वो आपसे ये यूं इजहार वफा क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसे पता है कि चंद दिन से मुझे रोटी का टुकड़ा इसके वसीला से मिला है। यही है ना, चंद दिन मुझे रोटी का टुकड़ा इसके सदका से मिला है। और मेरे भाई, अगर वो कुत्ता होकर तुझसे वफा करता है कि तेरे दर से उसे रोटी का टुकड़ा मिला, वो तुझे तो मिला ही सब मेरे नबी के सदका से, और तुझे और मुझे तो मिला ही नबी के सदका से है। अगर वो कुत्ता होकर उससे वफा करते हैं जिसके सदका से रोटी का टुकड़ा मिला, वो तो इंसान होकर नबी से वफा ना करे तो खुद बता कि अच्छा कौन है। कभी तन्हाई में बैठ के गौर कर लेना। शायद इसलिए किसी ने कहा कि जिन्ना दिलां विच इश्क न रचिया, नबी का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत, जिन्ना दिलां विच इश्क न रचिया, कुत्ते उना थी चंगे, और दर मालक दे बैठे रहंदे भुखे तिसे नंगे। अगर तेरे दिल में इंसानियत का जज्बा है और तू ये जानता है कि वफा एक अजमत का नाम है, तो फिर अपने नबी से वफा कर कि जिनके सदका से ये सब कुछ मुयस्सर आया। नबी के साथ वफा करना, नबी की अहले बैत, नबी के सहाबा की इज्जत करना, नबी के अहकामात के सामने अपने सरों को झुका देना, नबी से इतनी मोहब्बत करना कि जिस तरह खुद नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। उस वक्त तक तो मैं एक भी ईमान वाला नहीं जब तक वो मुझे अपनी माँ से, अपने अब्बा से, अपनी औलाद से, अपने बहन भाइयों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने अज़्ज़ो-क़रबा से, अपने यार दोस्तों से, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर जब तक वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, ईमान वाला ही नहीं है। इसलिए मेरे भाई, अगर तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरे भाई, तेरा अब्बा, तेरा ताया, तेरे चचा, तेरे अज़्ज़ा, तेरे अकरबा, तेरे यार, तेरे बेली, तेरे हमजिनस, तेरे मोहल्ले वाले, तेरे शहर वाले, तेरे कबीले वाले, तेरी कौम वाले नबी के रास्ते में आड़े आ जाए, सबको दुदकार दे, नबी का दामन न छोड़ना, नबी का दामन न छोड़ना, कि तुझे और मुझे मिला ही सब उनके सदका से है। मैं दुआ करता हूँ, ए रब्बे कायनात, तो हमें ज़िंदा रख तो उनकी अताअत में, हमें आखिरी हिचकी आए तो उनकी मोहब्बत में, क़यामत के दिन उठें तो उनके दामने कर्म का साया हमारा मुक़द्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।